भाग्य चक्र जाकर रुका है सिंह और कन्या आप पर, और हम बात कर रहे हैं आपके अगले सप्ताह की, यानी आपके अगले 7 दिनों की। तो ये 7 दिनों का राशिफल आपके सामने लेकर आ रहे हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु। सिंह राशि वालों की भावुकता नजर आ रही है, इसलिए आपको अपनी कही हुई बात की ओर एक नजर रखनी होगी। आप अच्छे मन से वो बात कहेंगे, पर फिर भी उसके पीछे कोई ना कोई छुपी हुई परेशानी हो सकती है, जिस ओर ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी भी रूप से अपने नुकसान को बचाए रखना बहुत जरूरी होगा, इसलिए जल्दबाजी में फैसले करते चले जाने से भी बचना होगा। हर दिन हम सब के लिए कोई ना कोई चुनौती लेकर आता है, इसलिए उन चुनौतियों की ओर भी एक नजर रखनी होगी जो आपके लिए फिलहाल लगातार बनी हुई है। क्या ना करें इस सप्ताह में? पढ़ाई लिखाई के प्रति लापरवाह होते चले जाना ठीक नहीं, और रिश्तों को नजरअंदाज करते चले जाना और भी गलत। ये समय कई तरह की मुश्किलें दिखा रहा है, जिसमें आपको अपनी ओर से अपनों के लिए बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उनकी इच्छाओं के अनुकूल हो, और आप अपनी ही बात ना कहते चले जाएं। पैसे की स्थिति अच्छी बनी हुई है और आप किसी निवेश का सोच रहे हैं, पर यह फैसले जल्दबाजी में करने के बजाय बहुत सूझबूझ से करने होंगे, और सूझबूझ से आप सही फैसला कर पाएंगे, और बहुत संभव है आप कोई निवेश भी कर पाए। कन्या राशि वाले समझ लें कि पैसे से आपका भरोसा नहीं बढ़ेगा, आपकी अपनी मेहनत से आपका भरोसा बढ़ेगा, और मेहनत आप भरपूर कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों का सहयोग भी आपको हर तरह से मिला हुआ है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए भी आपको लगातार मेहनत ही करनी पड़ेगी, पर अच्छी बात यह है कि आपके हर प्रयास कारगर हो रहे हैं। जब भी अपनों से सहयोग मिला रहे तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य करना आसान हो जाता है, और आपको भी इस समय उस अच्छाई की ओर देखना है जो आपसे मेहनत करवा ले और आपके मन में प्रेरणा जगाए रखे। क्या ना करें इस सप्ताह में? सिर्फ लोगों के भरोसे ना चलते चले जाएं, क्योंकि लोग कभी मदद करेंगे, कभी अपना हाथ खींच लेंगे, इसलिए किसी पर भी जरूरत से ज्यादा आश्रित होते चले जाना इस समय ठीक नहीं। कामकाज की स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपना मन कितना शांत रखते हैं, और उस शांत मन से आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझना भी होगा। काम और कारोबार को विस्तार देने के लिए अनुकूल समय बना हुआ है, जिसका पूरा फायदा भी उठाना होगा इस समय। पैसे की स्थिति भाग्यशाली रूप से बेहतर हो रही है, क्योंकि उसमें आपने अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी। घर परिवार में अपनों को समझने का और उन्हें साथ लेकर चलने का मौका भी मिला हुआ है, ताकि आप इस यात्रा में उनको हाथ पकड़कर अपने साथ चला सकें। तो जिंदगी में बड़ा अच्छा लगता है जब आप किसी की मदद करके उसको जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम राशिफल में आपके लिए एक मददगार की भूमिका में रहें। आप समर्थ हैं, लेकिन फिर भी आने वाले पलों में आपके झांक कर आपको ये बता सकें कि आप कब क्या करें, ताकि आप अपनी जिंदगी को और बेहतर ढंग से आगे बढ़ा पाएं। आप बढ़ते भी रहेंगे, क्योंकि अब ये साथ पक्का पुख्ता हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब किसको सलाह की जरूरत है। तो ऋषभ कुमार, आपका सवाल आता है सामने। 7 अक्टूबर 1996, 7:45 सुबह जन्म हुआ है दिल्ली में। आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन में 2019 में। के बाद से आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सफलता अभी तक मिल नहीं पाई है। आइए देखते हैं आपकी कुंडली क्या कहती है इस बारे में। ज्योतिष गुरु, क्या है इशारे इनके कुंडली के? ऋषभ, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की मई 2024 तक। बीटेक किया आपने, उसके बाद आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, एग्जाम भी दे रहे हैं, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली है। आपकी कुंडली ये कहती है ऋषभ की तैयारी में थोड़ी सी कमी है, और कमी तो हर परिस्थिति में होती है, उसे सुधारने की गुंजाइश हमेशा ही होती है, ये बात आप समझिए। लेकिन आपकी कुंडली कमी दिखा रही है, आप उतने केंद्रित नहीं है। पर कमी फिर कहाँ है? पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, ये तो मैं आपकी कुंडली से भी देख रहा हूं, पर कुछ ऐसा लग रहा है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो शायद उतना रेलेवेंट नहीं। तो ये बड़ी अजीब सी परिस्थिति है, आप पढ़ भी रहे हैं लेकिन वो सब चीजें पढ़ते चले जा रहे हैं शायद जिसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा। तो आपको अपनी तैयारी को नई नज़र से देखने की ज़रूरत है, किस ओर ज़्यादा ध्यान देना है, किन चीज़ों को थोड़ा सा कम कर देना है, ये सारा मनन आपको करना पड़ेगा।
2024-25 में आपकी मेहनत में सुधार भी नज़र आ रहा है, ये भी अच्छी बात है। और उसी के चलते फिर अभी से अपनी कमियों की ओर एक नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप सही रूप से और सही दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा पाएं उस तैयारी को लेकर। तो कुंडली ने बहुत अलग हटकर इशारा दिया है आपके सवाल पर। 2024-25 अच्छा साल हो सकता है आपके करियर के बनने का, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं, आपका पढ़ाई में मन भी है, आप पढ़ भी रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में शायद कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, एक उदाहरण के तौर पर, कि कहीं सब्जेक्ट चेंज जो ऑप्शनल हम लेते हैं, क्या उसमें कोई चेंज करने का ख्याल आपके मन में नहीं चल रहा है? या कोई बेहतर सब्जेक्ट जो आपके दिमाग में हो, उसके साथ अगले अटेम्प्ट की तरफ जाए, तो मतलब कुछ परिवर्तन सा दिखाई दे रहा है आपकी पढ़ाई की तैयारी में, उस तरफ भी ध्यान दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं और एक बार फिर से हम घुमाने जा रहे हैं अपने भाग्य चक्र को, ये जानने के लिए कि साप्ताहिक पेशकश में किसकी होने जा रही है अब बात। तो हर रोज तो हम हाजिर होते ही हैं आपके हर रोज को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन इस पेशकश में हम एक मोटा मोटा जायजा आपको दे देते हैं आपके अगले 7 दिनों का, ताकि उसके आधार पर आप आज छुट्टी के दिन अच्छे से बैठकर प्लानिंग कर सकें। तो कुंभ और मीन राशि, आपके अगले 7 दिन आने जा रहे हैं आपके सामने। कुंभ राशि वालों का मन परेशान है, पर वो परेशानियां आपने खुद बटोरी हैं। अगर इंसान अपना ही नुकसान करने पर आमादा हो जाए तो फिर उसे कोई भी नहीं संभाल सकता। इस समय आपकी परेशानी यह है कि आपके सोच विचार भी बहुत सकारात्मक बने हुए हैं और आप उसमें भी उस तरह का सुधार नहीं ला पा रहे जिसकी ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? शांति रखनी होगी और रोज़मर्रा की परेशानियों को इतना बढ़ाते चले जाने से बचना होगा कि वो समस्या का रूप धारण कर ले। हर छोटी बात को परेशानी समझते चले जाने से भी मुश्किलें ही हाथ लगती हैं, जबकि उन्हीं कमियों को अपनी सूझबूझ से और अपने प्रदर्शन से संभाला भी जा सकता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? इस बात को समझ लें कि पैसा सब कुछ नहीं संभाल सकता, पर आपकी सोच कुछ ऐसी बनी हुई है कि आप सिर्फ पैसे को ही आधार बनाकर जिंदगी के फैसले करते चले जा रहे हैं। इसका बुरा असर आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है और आपके काम और कारोबार पर भी पड़ सकता है, और इसलिए ये खुद की गलतियों भरा योग है जिसके चलते आपको संभलना होगा, ताकि आप अपनी ओर से ऐसी कोई गलती ना करते चले जाएं। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता दस्तक दे रहा है और उसमें बहुत सारी अच्छाई भी छुपी हुई है। समस्या यह है कि आप अपने मन में धैर्य नहीं बना पा रहे और आप उस अच्छाई को उस रूप से देख भी नहीं पा रहे कि कोई रिश्ता आपकी जिंदगी में कितना सुख ला सकता है। रिश्तों की अच्छाई को भली भांति समझें और रिश्तों से जुड़े रहें। रिश्तों के समर्थन से और सहयोग से आपके काम और कारोबार में 4 चांद लग सकते हैं, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा हो सकता है। तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है जिसमें कई चीजें संभली हुई हैं, पर कमी फिर भी आपके व्यवहार में है, जिस ओर आपको लगातार ध्यान देने की जरूरत है। वैसे भी रिश्ते बेहतर व्यवहार बनाए रखने से ही संभलते हैं। मीन राशि वाले अपने साथी सहयोगियों के प्रति भरोसा बढ़ाएंगे तो वो अच्छाई आपको वापस जरूर मिलेगी। आपको कभी कभी लगता है कि आप ही सही हैं, पर इस विचार में भी कमी और गलती हो सकती है। अगर अपने विचारों में विनम्रता लाएंगे तो लोगों से तालमेल बनाना और बढ़ाना भी आसान हो जाएगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रिश्तों को संभाले रखना बहुत जरूरी है और किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को बढ़ावा देते चले जाना आपकी अच्छाई होगी, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे और संबंधों में मधुरता आती चली जाएगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने व्यवहार को इतना सख्त ना बनाएं कि लोग आपको किसी कमी की नजर से देखना शुरू कर दें। वैसे भी आपकी कही हुई बातों में बहुत सारी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए जिस रूप से भी कम्युनिकेट करें उसमें आपकी ओर से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रिश्तों की अच्छाई इस रूप से समझें कि आपके थोड़े से योगदान से आप अपनी जिंदगी की खुशियां बना सकते हैं। लोगों का सहयोग मिला रहे तो तकदीर आप पर मुस्कुराएगी और घर परिवार में भी सुख का माहौल बना रहेगा।
मेहनत करने का समय है और मेहनत का अच्छा फल मिलेगा जरूर, पर मेहनत को अपनी चुनौतियों के संदर्भ में भी देखना होगा। आपकी चुनौतियां साथ ही साथ बनी हुई हैं और उन्हें संभालने के लिए भी आपको खुद पर भरोसा बनाए रखना होगा। तभी जाकर आपकी मेहनत कारगर होगी। खुद पर भरोसा कई मर्ज की दवा है। अपने ऊपर भरोसा रखिए और आप पर आपके भरोसे को और मजबूत करते हैं हम राजफल में हर रोज आपके साथ। और आज हमारी कोशिश है आपको अगले 7 दिनों के लिए मजबूत करने की।